हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में डोगा का कॉमिक विशेषांक घुसपैठिया। संजय गुप्ता पेश करते हैं देश की सीमाओं पर मर मिटने वाले जवानों को समर्पित घुसपैठिया। लेखक तरुण कुमार वाही, संपादक मनीष गुप्ता, परिकल्पना संजय गुप्ता, विवेक मोहन, चित्र मनु, सुलेख व रंग सुनील पांडे। दुनिया के हर समाज में कत्ल की सजा सिर्फ और सिर्फ मौत है। फिर यहाँ पर तो कत्लेआम हुआ है, और ये कत्लेआम करने वाले हत्यारे हैं वे घुसपैठिए जो अपने घर की सरहद को पार करके दूसरों के घर में घुस आए। हाँ, मैं उन्हें हत्यारा कहूंगा, क्योंकि किसी के घर में घुसकर किसी को मारा जाए तो वह हत्या होती है। सॉरी। पर और ऐसे हत्यारों की खोपड़ियों के ताले खोलने के लिए डोगा के पास गोली नाम की चाबी है। घाटी दुश्मन की एक चीख से गूंज उठी। ठहरो डोगा, इस प्रकार जान हथेली पर रखकर आगे मत बढ़ो। दुश्मन ऊपर है और हम नीचे। वो आसानी से तुम्हें अपने गोलियों का निशाना बना सकते हैं। कौन कहता है कि दुश्मन ऊपर है? ऊपर खुदा है और नीचे मेरी धरती माँ। चलाने दो उन्हें जितनी चाहे गोलियां। दुश्मन की चलाई हर गोली मेरी धरती माँ अपने आंचल में समेट लेगी। डोगा के कदमों को मामूली लोहे के टुकड़े कभी नहीं रोक पाएंगे। रोको, रोको इसे, ये पागल हो गया है। उफ, गोलियों के बीच ऐसे आगे बढ़ रहा है जैसे दिवाली के पटाखे छूट रहे हो। बर्र। कायरों, छिपकर घुसपैठ करते हो, छिपकर वार करते हो, घोंपते हो पीठ में छुरा और कहते हो खुद को फौजी। अरे हिम्मत है तो मर्द की तरह मेरी तरह सीना तान कर आगे बढ़ो। मेरी तरह छाती ठोक कर दुश्मनों से घुसपैठ करो। मेरी तरह छाती पर वार करो। गोलियों से डर कर छिपे हो तो काहे के फौजी हो? अरे भाड़े के टट्टुओं, घुसपैठ की है तो फौलाद का सीना भी रखो। पर तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि तुम घुसपैठिए नहीं, घातिए हो। घात लगाकर वार करने वाले कायर, जिनके शरीर की डोगा धज्जियां उड़ा देगा। आज देश की नियंत्रण रेखा को पार नहीं किया तुमने, अपनी जिंदगी की नियंत्रण रेखा पार कर आए हो तुम। बर्र टर्र। ठीक यही वो पल था जबकि ऊपर से आई सैकड़ों गोलियों का लोहा डोगा के शरीर में पैवस्त होता चला गया। टर्र जिंग। डोगा। तब भी घायल शेर की मानिंद दहाड़ पड़ा डोगा। डोगा की लाश बिछाने के लिए त- तुम्हारा सारा लोहा भी कम पड़ेगा, हत्यारो। टर्र। कटे वृक्ष सा गिर पड़ा डोगा। थप। द- दुश्मन ने गोलियां चलाना बंद कर दिया है। या यानी कि उसके पास जितना लोहा था वो सब उसने मेरे शरीर में भर दिया। जाओ, दुश्मन को मार भगाओ। डोगा, डोगा उठो डोगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम। क्या हुआ तुम्हें? उठो उठो सूरज। हाँ, हाँ। अदरक चाचा, आप जरूर कोई बुरा सपना देख रहे थे सूरज। सांसें तेज थी सूरज की और जिस्म पसीने से लथपथ। हाँ अदरक चाचा, बुरा ही था वो सपना। मैंने देखा कि डोगा टाइगर हिल पर खड़ा है, जहाँ कई भारतीय सैनिकों के शव बिखरे पड़े हैं, और ये सब दुश्मनों के जुनून की दास्तान खुद कह रहे हैं। डोगा आगे बढ़ता और दुश्मनों की लाशें सड़े फलों की तरह टपकने लगती हैं। उसके बाद दुश्मन अपनी सारी गोलियां डोगा पर बरसा देता है। डोगा लहूलुहान होकर ढेर हो जाता है और उसके मुंह से निकलता है वंदे मातरम। हजरत चाचा, कारगिल और द्रास सेक्टरों में हुई पाकिस्तानी सेना ने घुसपैठ करके न जाने हमारे कितने सैनिकों को शहीद किया, और न जाने कितने अभी कितने और शहीद होंगे। लेकिन यह हत्याएं डोगा बर्दाश्त नहीं करेगा। इस स्वप्न ने आंखें खोल दी है डोगा की। डोगा कारगिल, द्रास और टाइगर हिल्स के मोर्चे पर जाएगा अदरक चाचा। उस जमीन की नींव हिलाने जाएगा डोगा जहां दुश्मनों के पांव पड़े हैं। डोगा सरहद के मोर्चे पर जाना चाहता है तो जाए, कोई उसे रोकेगा नहीं। लेकिन वो जहां जाए उससे पहले मैं उसे ये दिखाना चाहता हूँ। ये क्या है? फ्रंट पेज पर छपी इस खबर को पढ़ो। नव भारत टाइम्स। शहीद कैप्टन अमरेंद्र सिंह की शव यात्रा आज पूरे सैनिक सम्मान के साथ। उनकी विधवा, दोनों बच्चों और मां को उनकी शहादत का गम नहीं। हाँ सूरज, कैप्टन अमरेंद्र सिंह तो शहीद हो गया, मगर अपने पीछे जिन्हें अकेला छोड़ गया उनकी रक्षा यहाँ कौन करेगा? सूरज, अगर डोगा भी मोर्चे पर चला गया तो फिर यहाँ का मोर्चा कौन संभालेगा? बाहर के दुश्मन तो दिखाई पड़ रहे हैं, उन्हें सैनिक चाहे अपनी जान पर खेलकर ही सही पर खदेड़ भगाएंगे। लेकिन घर के दुश्मन, जो दीमक बनकर समाज के दूर दरवाजे पर लगे हैं, उन्हें कौन खत्म करेगा? डोगा के लिए शहर का हर मोहल्ला, मोहल्ले की हर गली, गली का चप्पा चप्पा
एक फ्रंट यानी मोर्चे की तरह है। अगर डोगा ने यह मोर्चा छोड़ा तो यहाँ भी तो दुश्मन किसी का घर उजाड़ेंगे, किसी की हत्या करेंगे, किसी पर जुल्म करेंगे। बस मुझे यही कहना था। मैं समझ गया अदरक चाचा, और ये भी समझ गया कि किसी इंसान के लिए गुरु का क्या महत्व है। वो गुरु ही होता है जो कठिन क्षणों में अपने शिष्य को सही राह दिखाता है। शिष्य चाहे अपनी उम्र व अपने गुर में बूढ़ा ही क्यों ना हो जाए, उसे गुरु की उंगली हर वक्त जरूरत पड़ती है। लेकिन इस वक्त मुझे भी एक चीज की जबरदस्त जरूरत महसूस हो रही है, और उस चीज को प्राप्त करने के लिए मुझे इस घर में चोरों की ही तरह घुसना पड़ रहा है। अरे, कौन है वहां? कहाँ गया? शायद मेरी आवाज से घबरा कर भाग गया। लेकिन मुझे अंदर माजी को सतर्क करना होगा। पता नहीं कौन था, शायद चोर। और तब जाओ, अपनी जगह पे जाओ बहादुर। चोर इस घर से अब कौन सी कीमती चीज लेकर जाएगा? वो देखो, मेरा कोहिनूर बेटा तो जिसे ले जाना था वो ले गया। अब इस घर में कोई कीमती सामान नहीं है। एक अनमोल चीज है माँ जी, और चोरों की तरह अगर डोगा उसे ही लेने आया है, और वो चीज है इस वीर सैनिक के पांव की धूल। चूम लेगा डोगा आज उन कदमों को जो युद्ध क्षेत्र में हर समय आगे ही बढ़े। पीछे रहना भी पड़ा तो प्राण छोड़कर। ये जो मेरे सामने खामोशी से पड़ा है, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है माँ जी। मेरे लिए, डोगा के लिए सिर्फ एक शब्द नहीं है। डोगा के लिए ये एक प्रेरणा है। इसके कदमों को छूकर मैंने उस युद्ध भूमि को नमन किया है जिसने इसे एक सच्चा सिपाही बनाया, विजय का बुलंद हौसला देकर इसे आगे ढकेला। इसके कदमों पर अपना माथा टेक कर मैंने तेरे इस वीर बेटे से उसकी वही हिम्मत, वही बहादुरी, वही हौसला लिया है। क्योंकि ऐसी हिम्मत, ऐसी बहादुरी और ऐसे ही हौसले की जरूरत डोगा को भी है। और फक्र है मुझे तुझ पर भी, जिसने कैप्टन अमरेंद्र सिंह जैसा लाल पैदा किया, और जिसे खोकर भी तेरी आंखें दूसरी माओ की तरह फूट फूट कर नहीं रोई। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वक्त मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। अच्छा, चलता हूँ। बुरी तरह से चौंका उस वक्त डोगा। नहीं, ऐसे नहीं जाने दूंगा डोगा। अरे, ये क्या कर रहे हो बेटे? इस पिस्टल को मुझे वापस। नहीं। आवेश से भरा चीख उठा लड़का। पिस्टल वापस नहीं दूंगा डोगा। जान की खैर चाहते हो तो अपने सारे हथियार मुझे दे दो, और अपना सारा सारा गोला बारूद मेरे इस स्कूल बैग में भर दो। विजय, ये क्या पागलपन है? डोगा की पिस्टल उसे वापस कर दो। नहीं मां, नहीं। मुझे डोगा के सारे हथियार चाहिए, जिन्हें लेकर मैं वही जाऊंगा जहां से पापा ऐसी हालत में वापस आए हैं। जल्दी करो डोगा, हथियार मुझे दे दो। दुश्मनों के हाथ काट फेंकने के लिए मेरे हाथ बेचैन हो रहे हैं। खून खौल रहा है, उसका खून बहाने के लिए। पापा को फूलों की नहीं, दुश्मनों के खून की श्रद्धांजलि दूंगा मैं। सोच क्या रहे हो डोगा, सोच क्या रहे हो? अपने पापा को फूलों की जगह पर दुश्मनों के खून की श्रद्धांजलि देना चाहते हो तो इस स्कूल बैग में गोला बारूद नहीं, ये किताबें भरो, जो तुम्हारे अंदर शिक्षा व ज्ञान की इतनी भव्य ज्योति जलाएंगी कि जिसकी चमक के आगे दुश्मन बिना किसी प्रतिवाद के ही घुटने टेक देगा। ये पिस्टल नहीं बेटे, किताबें और उच्च शिक्षा तुम्हारे पापा जैसे वो सैनिक बनाएगी जो दुश्मनों के छक्के छुड़ा सके। तुम्हें ऐसा ही संकल्प करना है बेटे, और वही संकल्प तुम्हारे तुम्हारे पापा को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं ऐसा ही करूंगा डोगा, ऐसा ही करूंगा। अगली शाम। अरे चीता, तुम अचानक? आओ। गंभीर था चीता। सूरज, मुझे डोगा से मिलना है। कब और कहाँ मिल सकता है वो मुझे? जल्दी ही, उस गटर में। चीता, डोगा से क्यों मिलना चाहते थे तुम? क्योंकि इस काम को मेरी निगाहों में डोगा के अलावा कोई दूसरा नहीं कर सकता। डोगा की पेशानी पर बड़े बल को देखते हुए चीता ने उस नक्शे को डोगा की आंखों के सामने खोला। यह उस जगह का नक्शा है जहां हमारे सैनिक इस वक्त अपनी जान पर खिलकर दुश्मनों से लोहा ले रहे हैं। इन्हीं में से एक जगह है तोलोलिंग घाटी, जहां हमारे सैनिकों ने अपनी जाबाजी व वार टेक्निक का परिचय परिचय देते हुए विजय प्राप्त की है। विजय तो प्राप्त कर ली डोगा, लेकिन वहां से पकड़े दो घुसपैठियों के पास से सैनिकों को गैस मास्क मिले हैं। जब उनसे सख्ती के साथ उन गैस मास्कों के विषय में पूछताछ की गई तो ये जबरदस्त रहस्य पता चला कि तोलोलिंग घाटी में कहीं पर उन्होंने एक जैविक रासायनिक बम युक्त बारूदी सुरंग बिछाई है, जो हल्के से दबाव से भी भयंकर विस्फोट करती फट जाएगी। और इससे और इसके फटने का अर्थ 200 वर्ग मील तक के क्षेत्र का निर्जन हो जाना होगा।
आसपास तैनात सभी सैनिकों की मौत ठीक वैसे ही हो जाएगी जैसे किंग कोबरा के काटने पर किसी व्यक्ति की होती है। तो मुझसे क्या चाहते हो? फिलहाल उस हिस्से को किसी भी इंसान के आवागमन के लिए सील कर दिया गया है, लेकिन परेशानी ये है कि जानवरों को कैसे रोका जाए। अगर कोई जानवर उस सेंसिटिव जगह से गुजरा तो भी मौत का वो ब्लास्ट हो जाएगा, और जिसका शिकार भारतीय सैनिक ही होंगे, क्योंकि भारतीय सैनिकों ने अब सभी घुसपैठियों को वहां से खदेड़ दिया है। पर उन जगहों को वॉच करने के लिए सैनिकों को वहीं पर चौकियां बनाकर रुकना जरूरी है। इधर उन दोनों घुसपैठियों ने ब्लेड से अपनी नसें काटकर आत्महत्या कर ली है। इसलिए हम ये भी नहीं पता इसलिए हमें ये भी नहीं पता कि वो जैविक रासायनिक बारूदी सुरंग कहाँ पर प्लांट की गई है। दोगा, इस प्रकार की बारूदी सुरंग को पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही शख्स ढूंढकर उसे डिफ्यूज कर सकता है, और उस शख्स को इस बम को डिफ्यूज करने के लिए तैयार करने का काम मुझे सौंपा गया है। और वो शख्स इस वक्त जेल में है। जेल में भी ऐसी जगह पर जहां पर विदाउट परमिशन हवा को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है। पौ पी पी। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत यहीं पर है डोगा। मैं चाहता हूं कि तुम किसी तरह उस आदमी को जेल से निकालकर मेरे सामने पहुंचा दो। लेकिन तुम्हें ये काम क्यों सौंपा गया? इसका कारण है विश्वास। पूरी मुंबई पुलिस को यह पता है कि भयंकर रूप से जिद्दी उस आदमी से ये काम अगर कोई करवा सकता है तो वो सिर्फ मैं हूं। इसके पीछे भी एक कहानी है डोगा, ठहरो, मैं बहुत संक्षेप में तुम्हें वो बता देता हूँ, ताकि तुम्हारे दिमाग में कोई प्रश्न बाकी ना कुलबुलाता रहे। ये मेरे रेजिग्नेशन से 3 साल पहले की बात है डोगा। उस दिन बहुत सवेरे एक आदमी मेरे घर आया। मुझे इंस्पेक्टर चीता से फौरन मिलना है। आपको उनसे थाने में मिलना चाहिए। कौन है मोनिका? आने दो। ओके भैया। इसमें कोई शक नहीं कि आप ही इंस्पेक्टर चीता हैं, जिस पर पूरे शहर को फक्र है। आप हैं कौन? मेरा नाम वासुदेव है। तुम मुझे वासु कह सकते हो। मुझसे यहाँ आकर मिलने की बेताबी क्यों हुई? उस व्यक्ति का चरित्र मुझे संदेह में डाल रहा था। मेरे कपड़ों की तरफ ध्यान दोगे चीता तो तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का जवाब फौरन मिल जाएगा। ओ गॉड, ये तो खून से लथपथ है। मेरी आंखें खून देखकर जैसे फटने को हो गई। लेकिन वो अजीब हिंसक ढंग से मुस्कुराया। हाँ, मैंने 6 आदमियों को इस ब्लेड से उनकी गर्दन की श्वास लिया काटकर मार डाला है चीता। ओह नो। उफ। मैंने उसे पकड़ने या रिवॉल्वर से फौरन ही कवर करने की कोशिश नहीं की। मैं भौचक्का खड़ा था। पर तुमने ऐसा क्यों किया? कौन है वो लोग? वो 6 गद्दार थे चीता। मैंने एक जैमर डिवाइस बनाया था जिसके जरिए किसी भी जैविक या रासायनिक बम को फौरन जाम किया जा सकता था। यानी भले ही उस बम को दाग दिया गया हो, लेकिन अगर वो मेरे जैमर डिवाइस की रेंज से होकर गुजरता है तो वो फटता नहीं। अपनी इस कामयाबी के विषय में मैंने एक भूल की, या कहूं कि सफलता की उत्तेजना से मैंने उन्हें अपनी 6 साथियों को सब कुछ बता दिया, जिसके बाद उन्होंने मेरा वो डिवाइस व फॉर्मूला चुरा लिया। अगले दिन मुझे पता चला जब वो मुझे मार देना चाहते थे, लेकिन एन वक्त पर मेरे हाथ क्लोरोफॉर्म स्प्रे बोतल लग गई, जिससे मैंने पहले उन्हें बेहोश किया और फिर उन्हें खत्म कर दिया। ओ गॉड, पर तुम्हें उन्हें खत्म करने की क्या जरूरत थी? तुम उन्हें बेहोश करके मेरे पास क्यों नहीं आए? उससे क्या फायदा होता? वो लोग मुकर जाते कि मैंने ऐसा कोई फॉर्मूला या डिवाइस तैयार किया है। उनमें से एक CIA के लिए काम कर रहा था। मुझे लगा कि अगर मैंने इन्हें जिंदा छोड़ दिया तो मेरी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी, क्योंकि उसका लाभ भी दुश्मन को होने वाला था। बस मुझे यही सूझा कि अगर मैं उन्हें खत्म ही कर दूं तो भले ही मुझे मेरा फॉर्मूला व डिवाइस ना मिले जो उन लोगों के पास था, लेकिन कम से कम वो CIA के हाथों में नहीं पहुंचेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं डोगा के कॉमिक विशेषांक घुसपैठिए के दूसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।